वो कोई आम सिपाही नहीं रहा। दुश्मन अफसर की घमंड भरी आंखों में भी अब डर झलकने लगा था। बाकी कैदियों ने काम छोड़ दिया। सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसे हौसला देने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं उठा रहा था, वो एक पूरी कौम की आत्मा को उठाए खड़ा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में आंखें डालकर देखा और सोचा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी जिंदा हिम्मत इनकी मौत से ज्यादा डरावनी है। फिर एक झटके में उसने बीम और ऊंची उठा दी, एक ऐसी ताकत के साथ जो कभी नहीं झुकती। अपमान से जलता अफसर तिल मिला गया, बंदूक उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। पर अफसर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी जिल्लत और पीड़ा के बाद भी वो सिपाही टूटा नहीं। वो सिर्फ शरीर को तोड़ पाया, पर उस अदम्य आत्मा को नहीं। उसी पल अफसर समझ गया वो हार चुके हैं। लुइस जमीन पर गिरा था, पर दिल में उसने जीत दर्ज कर ली थी। अफसर वहीं घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ ही दिन बाद दुश्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को एक कतार में ले जाया गया। कहा गया, तुम्हें नहाने ले जा रहे हैं। पर सब समझ गए ये नहाना नहीं, आखिरी सफर था। तभी आसमान में बम वर्षक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गोली चलाने का हुक्म रुक गया। ऊपर से राहत का सामान गिरने लगा। सभी के चेहरे खिल उठे। वो बच गए थे। लुइस, जो अब भी घायल था, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस दुश्मन अफसर के कमरे तक गया। वो देखना चाहता था कि वो दरिंदा अब क्या बन चुका है, पर अफसर अब उससे आंख नहीं मिला सका और शर्म से भाग खड़ा हुआ। लुइस आखिरकार अपने घर लौटा, घुटनों के बल जमीन चूमी, फिर अपने परिवार से लिपटकर फूट पड़ा।